नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। 2023 में हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री की रेस में एक नाम आपने जरूर सुना होगा, जिस नाम की खूब चर्चा हो रही थी कि 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद वो ही प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर काबिज होगा, और वो नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया। लेकिन दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद वसुंधरा राजे का नाम मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हो गया और भारतीय जनता पार्टी की ओर से भजन लाल शर्मा के नाम पर मुहर लगाई गई और उन्हें बतौर राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाते हुए पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई। जिसके बाद कई तरह की खबरें निकलकर सामने आई कि सीएम नहीं बनाने से नाराज है वसुंधरा राजे। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि दिसंबर में सीएम भजन लाल शर्मा को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था और जनवरी में ही बीजेपी की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर की गई बैठक में वो शामिल नहीं हुई थी। तो वहीं एक वाकया उसी के कुछ वक्त बाद और भी सामने आया था, जिसमें बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने से पाली में एक बीजेपी कार्यकर्ता ने कहा था कि मैडम आप दोबारा सीएम बन जाओ। तो इस पर वसुंधरा राजे ने कहा था कि मेरे हाथ में है क्या। हालांकि उस दौरान भाजपा कार्यकर्ता उनकी बात नहीं सुन पाए, तो वसुंधरा राजे ने अपनी बात को दोबारा से दोहराते हुए कहा कि मेरे हाथ में है क्या, और मुस्कुराने लगी। और इस पर कार्यकर्ता ने फौरन कहा था कि आपके ही हाथ में है। जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं होने लगी कि क्या मुख्यमंत्री पद न मिलने से वसुंधरा राजे नाराज हैं। तो वहीं वसुंधरा राजे का नाम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में भी सुनने को मिला था कि अब वसुंधरा राजे को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जगह मिल सकती है। हालांकि एक वक्त बाद इस तरह की सारी चर्चाएं शांत भी हो गई थी, लेकिन इसी बीच बीजेपी नेता और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने प्रदेश की भजन लाल शर्मा के अफसरों की जमकर फटकार लगाई है। यानी कि भजन लाल शर्मा की सरकार में जो अफसर हैं उनको फटकार लगाई है और अपनी ही सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिससे कि प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया है। दोस्तों, वसुंधरा राजे सिंधिया पहले भी प्रदेश की कमान बतौर मुख्यमंत्री संभाल चुकी हैं और आज वो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। वो राजनीति को अच्छे से समझती हैं और सरकार के अंदर कैसे काम होता है इसे भी वो भली भांति तरीके से समझती हैं। और इसी के चलते बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम भजन लाल शर्मा की सरकार के अफसरों को जमकर फटकारा और कहा कि अधिकारी सो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। दरअसल 8 अप्रैल 2025 को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ जिले का दौरा शुरू किया। अपने दौरे के पहले ही दिन उन्होंने जिले में बढ़ते पेयजल संकट को लेकर गंभीर चिंता जताई और इस मुद्दे पर अपनी ही पार्टी की भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने लिखा कि क्या जनता को प्यास नहीं लगती, सिर्फ आप अफसरों को ही लगती है। गर्मी में पेयजल संकट के कारण जनता त्रस्त है, अफसर तृप्त हैं। पानी कागजों में नहीं, लोगों के होठों तक पहुंचे। अफसर सो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रायपुर कस्बे के ग्रामीणों की पेयजल संकट की शिकायत पर जल जीवन मिशन और जलदाय विभाग के अफसरों को त्वरित समाधान के सख्त निर्देश दिए। साथ ही एक अन्य पोस्ट में उन्होंने अफसरों से पाई पाई का हिसाब मांगते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री जी ने 42,000 करोड़ जल जीवन मिशन में दिए हैं, पाई पाई का हिसाब दो कि झालावाड़ के हिस्से की राशि का आपने क्या किया। पेयजल संकट निवारण के लिए हमारी सरकार तो पैसा दे रही है, लेकिन अफसर योजनाओं की सही क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं, इसलिए राजस्थान के लोग प्यास से व्याकुल हैं। ये तो अप्रैल का हाल है, जून जुलाई में क्या होगा। अधीक्षण अभियंता सहित उपयुक्त कोई भी अधिकारी मुझे संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। लोगों के धैर्य की परीक्षा मत लीजिए, झालावाड़ में ऐसा हरगिज नहीं चलेगा। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री ने रायपुर कस्बे के ग्रामीणों की पेयजल संकट की शिकायत पर जल जीवन मिशन और जलदाय विभाग के अफसरों को त्वरित समाधान के सख्त निर्देश दिए और कहा कि गर्मी में पेयजल संकट के कारण जनता त्रस्त है, अफसर तृप्त हैं। पानी कागजों में नहीं, लोगों के होठों तक पहुंचे। अफसर सो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। एक और जहां बीजेपी नेता वसुंधरा राजे की इस पोस्ट के बाद सियासी हलकों में हलचल मच गई, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मुद्दे को तुरंत लपक लिया और भाजपा सरकार पर हमला बोल दिया। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भाजपा के वरिष्ठ नेता ही सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, तो यह स्पष्ट संकेत है कि सरकार जमीनी हकीकत से पूरी तरह कट चुकी है।
साथ ही टीकाराम जूली ने सरकार से जवाब मांगते हुए कहा कि आखिर जनता को बुनियादी सुविधाएं कब मिलेंगी। गर्मी के मौसम में जल संकट की स्थिति भयावह होती जा रही है, लेकिन सरकार केवल कागजी दावों तक सीमित है। इसके अलावा टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी नेता वसुंधरा राजे का पोस्ट रीट्वीट करते हुए लिखा कि पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी का ये ट्वीट भाजपा सरकार की सच्चाई उजागर करने के लिए काफी है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी कि पूर्व मुख्यमंत्री को अपनी पार्टी की सरकार के बावजूद पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपनी बात मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से कहनी पड़ रही है। जब भाजपा की ही पूर्व मुख्यमंत्री इस सरकार के अधिकारियों के सामने इतनी मजबूर हैं, तो आम जन की स्थिति समझी जा सकती है। जबकि पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी वसुंधरा राजे की फेसबुक पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए लिखा कि अब तो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री भी कह रही हैं जनता परेशान है, अफसर सो रहे हैं, अब तो नींद से जागो भजन लाल। जाहिर है कि बीजेपी नेता और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जिस तरह से अपनी ही सरकार के अफसरों को फटकार लगाते हुए सवाल उठाए हैं, उसके बाद कांग्रेस को भी बीजेपी सरकार को घेरने का मौका मिल गया। हालांकि विपक्ष तो मौके की तलाश में ही रहता है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने सवाल उठाए हैं, उससे कई तरह के सवाल उठते हैं कि क्या 2023 में बीजेपी की ओर से उन्हें मुख्यमंत्री न बनाए जाने पर उनके मन में सच में कोई नाराजगी है, जिसके चलते उन्होंने अपनी ही सरकार के अफसरों पर सवाल उठाते हुए अपनी ही सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें टीवी 24 नेटवर्क।